बाड़े में लेकर वो लेके आया हमें, और परमेश्वर ने हमारी हिफाजत करी और हम साथ खरीद के आगरा पहुंचने पाए। और आप जैसा सभी लोग, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि मिस्टर एरन एंड्रूज मेरे दामाद हैं, स्तुति एंड्रूज मेरी बेटी है, मिसेस मधु एंड्रूज हमारे रिलेटिव हैं। तो मैं उन्हीं के घर आया हुआ था और ये जो आइटम बना है, ये जो आइटम नहीं, अब तो ये डेडिकेट हो गया पूरी तरीके से चर्च को। और अब ये स्पीच स्टैंड है प्रभु की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा का स्थान है। तो इसको हमने तैयार किया है और इसके लिए मैंने जो गवाही देने का सोचा, वो कारण ये है कि कभी हम अपने परमेश्वर को जीवित कहते हैं कि वो जीवित है, लेकिन क्या हम ये महसूस कर पाते हैं कि वो वाकई में जीवित है? जैसा अभी सिस्टर प्रचार कर रही थी कि हम उसकी सुनना चाहिए हमें। और हमारे प्रभु यीशु जो हमारे आदर्श, उन्होंने भी अपने जो सीनियर्स थे उनकी सुनी। वो अपने परमेश्वर से रातों रात प्रार्थना करते थे, बातचीत करते थे। तो मैं इस स्पीच स्टैंड को बनाने के लिए मैंने कह दिया, जिस फैमिली ने आगरा की आपके चर्च की फैमिली ने ये चर्च को दिया है, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, बोले भैया इसको आप बनवा दो और जो भी खर्चा आएगा हम देंगे। उन्होंने एडवांस भी डाल दिया। लेकिन समस्या ये थी कि बने कैसे, क्योंकि आसान बात नहीं है एक फोटो से एक मेटल में चीज कन्वर्ट करना, बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग करते हैं बड़ी मेहनत से, आप कभी मुरादाबाद आए तो इस चीज़ को देख, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि बड़ा मेहनत का काम है। और ये पहले मोम में कन्वर्ट होता है, मोम से तैयार होता है, उसके बाद ये एल्युमिनियम में बनता है, फिर ये पीतल में कन्वर्ट होता है। लेकिन मोम का जब हम इसको सबसे पहले हमने ये ईगल को तैयार करा और वो बार बार गलत बन जाता था। बार बार जो हमारा डिजाइनर जिससे हम पास कराते हैं वो बार बार उसे फेल कर देता, कहता था ये ठीक नहीं है। 3 बार तो मैंने कहा प्रभु जी, मैंने एक दिन प्रार्थना करी, मैंने प्रभु जी ये मना कर देता हूँ, मेरे बस का बात नहीं है। मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा भैया का एडवांस में वापस कर दें। लेकिन फिर एक दिन मैं स्कूटी पे जा रहा था कारखाने, तो मैंने जो है प्रभु से चलते समय प्रार्थना की, मैंने प्रभु अगर तू जिंदा है तो इस आइटम को ये परमेश्वर तेरे भवन के लिए मैं बनवाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। और जब भी मैंने कोई भली इच्छा परमेश्वर के सामने रखी है तो परमेश्वर ने कभी अपने दरबार से मुझे खाली नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये इच्छा परमेश्वर के सामने रखी, फिर जिस चीज को परमेश्वर मेरे मुख से सुनना चाहता था वो बात मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन मैं अपना फ़ोन बहुत आती है, सुबह को बच्ची स्कूल चली जाती है, मिसेज भी स्कूल चली जाती है, फ़ोन बहुत आते हैं, तो मैंने स्विच बंद करा और वो जो समय परमेश्वर का था मैंने परमेश्वर को दिया और मैं घुटनों पे आ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने परमेश्वर ये बार बार टूट जाता है, बार बार उस तरीके का नहीं बन पा रहा, कैसे ये तैयार होगा परमेश्वर। बहुत देर तक परमेश्वर की और मेरी बातचीत प्रार्थना होती रही, मेरे आंसू निकलते रहे। उसके बाद जैसे ही परमेश्वर जो चाहता था, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, वो चाहता था इस बात को मेरे मुख से सुनना। और जैसे ही मैंने उस परमेश्वर के सामने ये कहा कि प्रभु मैं तेरे लोगों के सामने ये गवाही तेरी कलीसिया के सामने दूंगा, चाहे मुरादाबाद में, चाहे मुझे आगरा में मौका मिला तो मैं इस गवाही को जरूर दूंगा, तो मेरा एक काम कर। और उसी दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैंपल पास हो गया, होमवर्क डिजाइनर ने पास कर दिया और ये बनने पाया। बहुत निराशाएं आई, बहुत समस्याएं आई, लेकिन परमेश्वर ने इस पुलपिट को तैयार किया और ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो इसलिए मैं सही में
जब मैंने पास्टर साहब से कहा पास्टर साहब मैं चाहता हूँ 5-10 मिनट मुझे मिले, तो भाई साहब हमारे बहुत अच्छे पास्टर हैं, आपके चर्च के बहुत अच्छे पास्टर हैं, उन्होंने मुझे तुरंत एकदम कहा, बोले नहीं ब्रदर आप दीजिए और आप परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को दीजिए। तो मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देता हूँ, ना तो मेरी मेहनत के द्वारा, ना मेरे दिमाग के द्वारा, ना किसी कारीगर की मेहनत के द्वारा, बल्कि परमेश्वर की दया पे ये तैयार है।